हेलो दोस्तों, ओएनजीसी के बारे में वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। लेटेस्ट क्या बिजनेस में चल रहा है और भविष्य में कैसी डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन रह सकती है, उसको हम डिटेल में समझेंगे वीडियो में। देखिए, सबसे पहले 2022 ओएनजीसी के लिए बहुत ही अच्छा साल रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि क्रूड के प्राइसेस बहुत ज्यादा थे। तो जब क्रूड के या जो तेल के जो प्राइस ज्यादा है, तो जो कंपनियां एक्सप्लोर करती है, जो प्रोडक्शन करती है ऑयल का या गैस का, तो उनको यहां पर फायदा हो जाता है। और एक लंबे समय तक, खासकर आप मार्च, अप्रैल, मई, जून, उस समय में देखेंगे तो 100 से ऊपर जो था क्रूड का प्राइस था। अभी भी आप देखेंगे कुछ 80 के आसपास में। तो जब ये प्राइस ज्यादा होते हैं तो इन कंपनियों को फायदा मिलता है। इनफैक्ट इतना अच्छा फायदा उनको मिल रहा था कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे थे, तो गवर्नमेंट ने फिर जुलाई के महीने से विंडफॉल टैक्स लगा दिया। मतलब आप प्रॉफिट कर रहे हैं, करिए, लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉफिट अगर आप कर रहे हैं तो गवर्नमेंट उसमें से कुछ टैक्स लगा देगी। तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ा वो मैं आपको समझाता हूं। जैसे ये सितंबर का डेटा है जब क्रूड के प्राइसेस बंद थे और देखिए पूरी दुनिया में एक लॉकडाउन जैसी सिचुएशन थी, तब $41 पर बैरल के हिसाब से क्रूड का प्राइस था। तो जो ऑयल के जो रियलाइजेशन थे, मतलब कितना उनको पैसा मिलता है, तो उनको कुछ 41 जो डॉलर है उसके हिसाब से उनको पैसा मिल रहा था। लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन्स खुले, चीजें जैसे जैसे नॉर्मलाइज हुई, तो वैसे वैसे क्रूड के प्राइसेस बढ़े। और इनफैक्ट 2022 में जो रशिया का जो युद्ध हुआ यूक्रेन के साथ, तो उसके कारण से क्रूड के प्राइसेस एक बार में बहुत शूट अप कर गए, तो $96 तक पहुंच गए थे। तो ये जो प्राइसेस बढ़े तो ओएनजीसी को फायदा हुआ। लेकिन जनरली माना जाता है कि एटलीस्ट अगर $60-70 के पास रहे तो सबके लिए एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है। गवर्नमेंट के लिए भी देखिए प्रॉब्लम तो है, क्योंकि भारत 80% से ज्यादा क्रूड को आयात करता है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा प्रेशर ना पड़े, ठीक है। और जो क्रूड बनाने वाली कंपनियां हैं जैसे ओएनजीसी है या फिर प्रोडक्शन करने वाली ऑयल इंडिया है, उनके लिए भी एक अच्छी सिचुएशन रहती है। लेकिन $96 में जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा था, तो जब $100 भी जब Q2 में प्राइस था, तो गवर्नमेंट ने चूंकि विंडफॉल टैक्स लगाया, तो उसके कारण से जो रियलाइजेशन है वो घट के कुछ $73 हो गया। मतलब $73 तक जो भी है कमाने का आप कमाइए, लेकिन उसके ऊपर आप कमा रहे हैं तो हम टैक्स लेंगे। और ये हर 15 दिन में ये जो ऑयल का जो होता है ये चेंज होता रहता है। विंडफॉल टैक्स पर नए नए नोटिस जो है वो आते रहते हैं, और हमने शेयर भी किया है किस हिसाब से यहां पर चेंजेस हुए। अगेन सबके लिए अच्छा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन कुछ $70-80 के पास रहे तो सब लोग यहां पर प्रॉफिट कर सकते हैं, और फिर जो विंडफॉल टैक्स भी जो है वो भी यहां पर हट सकता है। तो अब बात करेंगे डिविडेंड के बारे में कि किस हिसाब से जब प्रॉफिट बढ़ रहे हैं तो डिविडेंड का क्या एक्सपेक्टेशन रह सकता है। तो देखिए, फाइनेंशियल ईयर 22 मतलब अप्रैल 2021 से मार्च 2022 में कितना उन्होंने डिविडेंड दिया था? ₹10.50 का, ये पिछले फाइनेंशियल ईयर में डिविडेंड दिया था। अब ये आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की रिपोर्ट है। इनफैक्ट ये रिपोर्ट को मैंने, जो टेलीग्राम ग्रुप है उसकी लिंक आप नीचे देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, वहां पर मैंने शेयर भी किया है। जो फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है, इस फाइनेंशियल ईयर में वो उम्मीद कर रहे हैं कि ₹16.20 का डिविडेंड मिलेगा। अब होगा या नहीं नहीं पता है। इसमें से आप खुद देख सकते हैं ₹6.75 का ऑलरेडी डिविडेंड आ चुका है। मतलब और कुछ ₹9 के आसपास जो है डिविडेंड वो फर्दर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो एक अच्छा खासा वो डिविडेंड यहां पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट अगला जो फाइनेंशियल ईयर जो अप्रैल 2023 से शुरू होगा, उस फाइनेंशियल ईयर में तो ₹18 से ऊपर का वो डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो एक अच्छा खासा डिविडेंड का एक्सपेक्टेशन है। और डिविडेंड का एक्सपेक्टेशन क्यों है? क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि कंपनी प्रॉफिट करती रहेगी। और आप देखिए जैसे ईपीएस है, ईपीएस अभी जैसे 38 के आसपास में है, तो वो बढ़ के 43 और फिर फाइनेंशियल ईयर 24 में 53 भी हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एजम्पशन है कि ओएनजीसी के जो प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ते रहेंगे। और प्रॉफिट क्यों बढ़ते रहेंगे? कि जो क्रूड का प्राइसेस है वो शॉक में $40-50 नहीं चला जाएगा। ये वही इक्विलिब्रियम कुछ 70-80 या 65 उसके आसपास रहेगा, तो सबके लिए उस टाइम में अच्छा रहेगा। तो ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब दूसरा, गैस पर क्या ट्रिगर्स है? तो मिस्टर किरीट पारेख हैं, उनकी बहुत ही रिस्पेक्टेड है वो, उनकी नई रिपोर्ट आई है गैस के ऊपर में, तो उन्होंने प्राइस कैप लगाने की बात की है 4 MMBTU से 6.5 MMBTU। मतलब जो भी गैस खरीद रहे हैं, ठीक है, आप भी अगर सीएनजी पीएनजी यूज कर रहे हैं तो आपने देखा होगा किस हिसाब से कार के जो सीएनजी के प्राइसेस बढ़े हैं। कि जो गैस जो वाली जो कंपनियां हैं, इंद्रप्रस्थ गैस, महानगर गैस, उनको गैस अभी कुछ $8 $8.5 के हिसाब से मिल रहा है। तो उन्होंने प्राइस कैप लगाने की बात कही है। तो प्राइस कैप अगर लग जाता है तो ओएनजीसी के लिए थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन फिर भी जो उनको गैस मिल रहा है तो वो बनाने की कीमत एक्चुअली में $3.5 MMBTU ही है।
तो अगर प्राइस कैप लग भी जाता है $6.5 का, और ये अभी कैबिनेट अगले कुछ दिनों में कुछ निर्णय लेगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये एक चीज को ट्रिगर में रखना। तो वो अगर हो जाता है तो ओएनजीसी को भी बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट ये पॉजिटिव आईजीएल एमजीएल उनके लिए तो और पॉजिटिव हो सकता है, और ओएनजीसी पर भी इनफैक्ट बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं बट नेगेटिव इंपैक्ट भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि $3.5 के ऊपर तो उनका डेवलप जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो निकल जाता है। तो कैसा फ्यूचर का अभी प्रोजेक्शन है कि $75 जो है MMBTU ये क्रूड का रियलाइजेशन होगा, और यही एक्चुअली मैं ये जैसे मैं बार बार बता रहा हूं कि ये एक रेंज रहे 60 से 70, 75, 80, तो ये एक रेंज सबके लिए अच्छा हो सकता है। अगर ये 40-50 चला जाता है तो एक्चुअली में अगर आप भारत के लिए देखेंगे तब तो अच्छा है, क्योंकि तेल बहुत ही सस्ता हो जाएगा, लेकिन तब ओएनजीसी के लिए बहुत नेगेटिव हो सकता है। और अगर $80-90 हो गया तो फिर भारत का जो इंपोर्ट बिल है तो वहां पर और ज्यादा तकलीफ हो सकती है। तो देखिए इसमें हर चीज को हमको नंबर से ही समझना है, और यहां पर बहुत मुश्किल है प्रोजेक्ट कर पाना कि ये मार्च 2023 में या सितंबर 2023 में क्या तेल का प्राइस रहेगा। किसने एज्यूम किया था जनवरी के महीने में 2022 में कि लड़ाई होने वाली है फरवरी मार्च में और तेल $120 हो जाएगा। तो ये एक चीज है जो मैं कहूंगा अननोन है, ठीक है। यहां पर आप सिर्फ प्रोजेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो वैल्यूएशन वाइज कंफर्टेबल है ओएनजीसी की जो सिचुएशन। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की रिपोर्ट है, उन्होंने अपने टारगेट्स भी कुछ 195 के दिए हैं। देखिए टारगेट आए या नहीं आए वो किसी के भी हाथ में नहीं है, बट उन्होंने ये माना है कि वैल्यूएशन वाइज कंफर्टेबल है, बिजनेस उनका ग्रोथ होता रहेगा, डिविडेंड उनका ग्रोथ होता रहेगा। इनफैक्ट जो रिपोर्ट है हमने शेयर भी कर दी है जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर। अब कुछ बेसिक फंडामेंटल आपको मैं बता दूं। मार्केट कैप 1.8 लाख करोड़, मतलब लार्ज कैप की कंपनी है। बुक वैल्यू 222 है और करंट प्राइस कुछ 144 है। मतलब कंपनी अगर आप सस्ते में कहें तो बिल्कुल सस्ते में सस्ती है, क्योंकि बुक वैल्यू से भी नीचे शेयर का प्राइस है। तो ये एक वैल्यू के हिसाब से बहुत ही सस्ते में मिल रहा है। प्राइस अर्निंग रेशियो देखिए अभी प्रॉफिट अच्छा कर रहा है तो पी रेशियो बहुत कम है, तो ये भी कहीं पे पॉजिटिव है। लेकिन अगर अगेन मैंने जो कहा क्रूड के प्राइस कम हो जाते हैं, प्रॉफिट्स अगर कम होते हैं तो फिर पी रेशियो थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो वो हमको ध्यान में रखना है, बट ये कंफर्टेबल लेवल में हमको दिख रहा है। आरओसी आरओई भी हमको कंफर्टेबल यहां पर देखने को मिल रहा है। बाकी प्रॉफिट्स आप देखिए, ये चूंकि 12 महीने का डेटा है तो ये लगभग 40,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है, जो कि स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट भी हमको यहां पर दिखा रहा है। अब हम रिस्क के बारे में बात करेंगे और Q3 में क्या देखना है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों अर्ली फाइनेंशियल आजादी का ऐप भी लाइव है, और अभी इस मोमेंट पर 133 से ज्यादा स्टूडेंट्स इस ऐप के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेस हैं, डिस्काउंट में कॉम्बो कोर्सेस हैं, उनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और साथ साथ यहाँ पर मैं लाइव क्लासेस भी लेता रहता हूं। मैं यहाँ जनवरी के महीने में एक लाइव क्लास भी ले रहा हूं, तो ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। Q3 में क्या देखना है कि प्रोडक्शन ग्रोथ हो रहा है या नहीं। देखिए तेल के प्राइसेस बढ़ते रहे वो तो ओएनजीसी के लिए अच्छा है ही, लेकिन एक्चुअली में स्ट्रीट को कब अच्छा लगेगा कि प्रोडक्शन का उनका ग्रोथ होता रहे। और इनफैक्ट पिछले 4 सालों से प्रोडक्शन का ग्रोथ नहीं हो रहा है, वो डिक्लाइन हो रहा है। तो Q3 में अगर कुछ पॉजिटिव देखना है कि प्रोडक्शन ग्रोथ उनका होता रहे, क्योंकि देखिए प्राइस के ऊपर तो किसी का कंट्रोल नहीं है, लेकिन प्रोडक्शन ग्रोथ होता रहे वो इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर केजी बेसिन में उनके प्रोडक्शन है वो जितना जल्दी शुरू हो, उसमें डिले जितना कम हो, वो ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रहेगा Q3 के समय में। और दूसरा जो रिस्क है जो Q3 के रिजल्ट में जो देखना है, इनफैक्ट जब भी नए डेटा आएंगे कि अगर शार्प रिवर्सल होता है ऑयल एंड गैस के प्राइस में तो ये ओएनजीसी के लिए थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। बट अगर पॉजिटिव होता है, तेल के प्राइसेस थोड़े से बढ़ते हैं या अभी के लेवल में या उससे थोड़ा ऊपर नीचे रहते हैं, तो फिर ओएनजीसी के लिए एक ऑप्टिमल एक सिचुएशन यहां पर बन सकती है। तो इसीलिए साइक्लिकल बिजनेस है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस है, क्योंकि तेल के प्राइस पर बहुत सारी चीजें हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा अंदाजा लगाना इतना आसान नहीं होता है जब हम ऑयल एंड गैस के बिजनेसेस को स्टडी करते हैं। बट मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। जो हमने इनपुट्स जो है डेटा जो आपके सामने पेश किए हैं उससे आपको चीजों को और समझने में आसानी हुई होगी। धन्यवाद आपके समय के लिए। थैंक यू दोस्तों।